गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान का क्लास लूँगा, जिसमें दूसरा अध्याय है रेशे से उन तक। रेशों से उन तक इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं और ऊन से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पौधे से प्राप्त रेशों को पादक रेशे कहते हैं। आप हमारे साथ इसको लिखते रहिए ताकि आपको ये याद रहे। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। पौधों से प्राप्त रेशे को पादक रेशे कहते हैं और इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। उसे भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ में याद करते रहें। जंतुओं से प्राप्त रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। पौधों में कपास से हमें रुई प्राप्त होती है, जिससे कागज, सूती वस्त्र एवं पर्दे आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। पौधों में पटसन, सनई आदि के तनों से हमें कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, जो जूट के बोरे, रस्सी, पावदान आदि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है, जिसमें भेड़, बकरी, ऊँट आदि के त्वचा के कोमल बालों को काटकर निकालकर उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी उनके बालों के रेशे से ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कि वस्त्र बनाने के उपयोग में आता है। आगे हम पढ़ेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु मुख्यतः भेड़, याक, बकरी, ऊँट आदि है। इनके
त्वचा के कोमल बालों को काटकर ऊन प्राप्त किया जाता है, जिनसे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को ऊन तैयार करने की विधि। ऊन तैयार करने की विधि। प्यारे बच्चों, ऊन तैयार करने के लिए हमें भेड़ों का पालन करना होता है। हमारे देश में भेड़ पालन की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है और इनके लिए विशेष जाति वर्ग के लोग जिसे इसका पालन करते हैं और उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। भेड़ों के पालन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गडेरिये लोग पहाड़ी क्षेत्र में भेड़ों का पालन करते हैं और उनके बालों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में सहयोग देते हैं। इसमें पहला टॉपिक है भेड़ों का पालन एवं प्रजनन। भेड़ पालन में भेड़ों का चयन प्रक्रिया बहुत ही उत्तम है, क्योंकि अच्छे नस्ल के भेड़ पाले जाते हैं जिसके बाल बड़े हों, कोमल हो, तो उससे ऊन अच्छे प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ हमारे देश के राज्य हैं जो कि उत्तम व उच्च वर्ग के भेड़ों को, बकरियों को पालकर ऊन प्राप्त कराते हैं। जैसे इनमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमालय, जम्मू कश्मीर में अधिकतर ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, कंबल, चादर तैयार किए जाते हैं, जिससे कि शरद ऋतु में जिसका उपयोग किया जाता है ठंडियों से बचने के लिए। और आगे मैं बात करूंगा भेड़ों के पालन में प्रजनन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक उच्च मतलब अच्छे और अच्छे ऊन प्राप्त करने वाले नस्ल भेड़ों के नस्लों का चयन किया जाता है, जो कि इनके वर्णाक्रम को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अच्छे ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों का नस्ल हमेशा तैयार होता रहे। आगे मैं बात करूंगा भेड़ से रेशो ऊन में संसाधित करने वाले विभिन्न चरण। भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। इसमें पहला है पहला चरण है भेड़ के बालों की कटाई।
भेड़ों के बालों की कटाई उनके त्वचा पर जब बाल बड़े हो जाते हैं तो गर्मियों के मौसम में उनके बालों को काटा जाता है, जो कि ऊन प्राप्त करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। अगले कड़ी में हम बात करेंगे अभिमार्जक। दूसरा चरण में है अभिमार्जक। भेड़ों के बालों की कटाई के बाद अभिमार्जक के माध्यम से उनके बालों की धुलाई की जाती है, क्योंकि भेड़ों के बालों में धूल के कण वगैरह होते हैं जिनको निकालना आवश्यक होता है। तो अभिमार्जक के द्वारा उनके बालों की धुलाई हो जाती है, उसमें जो उनके बालों पे चिपके हुए अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और शुद्ध कोमल बाल प्राप्त हो जाते हैं। आगे की कड़ी में हम तीसरे चरण में बात करेंगे छटाई। अभिमार्जक के बाद यानी भेड़ों के बालों की धुलाई के बाद छटाई का प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि भेड़ के अलग अलग किस्म होते हैं, उनमें उगने वाले बालों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में अंतर होता है। तो धुलाई के बाद उनके बालों को सुखाकर उसमें छोटे बड़े व रंग के आधार पर छांट कर अलग किया जाता है। आगे हम चौथे चरण में बात करेंगे कताई की। कताई के माध्यम से हम भेड़ों के बालों को धुलाई के बाद सुखाकर छांटकर अलग करने के बाद उनको मशीनों के द्वारा ऊन के रूप में कताई करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कताई प्रक्रिया में भेड़ों के बालों के धुलाई के बाद, सुखाने के बाद छांटकर अलग कर उनका मशीनों के द्वारा कताई की जाती है, जो ऊन के रूप में परिवर्तित होता है। आगे हम पांचवें चरण में बात करेंगे रंगाई की। कताई के बाद ऊन के रेशे बंडल रूप में बन जाते हैं। अब उनकी रंगाई आवश्यक होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के भेड़ों के मुख्यतः अलग अलग रंग होते हैं। भेड़ों, बकरियों, ऊँटों आदि के बालों को जब एक में मिक्स किया जाता है, यानी धुलाई जब होती है, तो उसके बाद उनके बालों का विभिन्न रंगों का मिश्रण हो जाता है। तो उन्हें एक विशेष रंग में रंग दिया जाता है ताकि मिलकर एक रंग तैयार हो जाए। तो इस प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। छठवां एवं लास्ट
सॉरी बेटा यहाँ गलत लिख दिए थे, ऊन से धागा बनाना। ये भेड़ों के रेशों से ऊन प्राप्त करने का लास्ट चरण है, जो कि इन सभी प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरते हुए लास्ट चरण है ऊन से धागा प्राप्त करना। यानी भेड़ों के बालों की कटाई, धुलाई, उसके बाद उसकी कताई यानी अलग अलग छाट कर कताई कर कर यानी ऊन के रूप में परिवर्तित कर कर फिर उसकी रंगाई, रंगने के बाद ये प्रक्रिया आती है लास्ट में धागा बनाना। और जब धागा बना दिया जाता है तो उसके बाद उन धागों से स्वेटर, कंबल आदि वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि ठंड से हमारी सुरक्षा करती है। प्यारे बच्चों, आप पार्ट 2 में रेशों से वस्त्र तक का जो अध्याय है उसमें 3 बातों को मुख्यतः आप लोग 3 बातों के बारे में आज चर्चा हुई, इसी के बारे में आप लोग जाने। अभी आगे 2 टॉपिक और है जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा रेशम। तो मैं उसके बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप इसका अध्ययन करेंगे और इसमें बताए गए चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करें, और जो भी समस्या हो या जो बातें ना समझ में आए उसे कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और बच्चों, आप लोगों के लिए एक और आवश्यक सूचना है कि सभी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो पठन पाठन की क्रिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल रही थी, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए, उसमें कुछ बच्चों ने अभी भाग नहीं ले पाया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसमें भाग ले और अपना अध्ययन घर बैठे ही करते रहें। धन्यवाद।